नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज स्पॉटलाइट में हम बात करेंगे कि ऐसे अभिनेता से जिनको फिल्म इंडस्ट्री में 27 साल हो गए और इन 27 सालों में वो आपको हंसाते आए हैं, रुलाते आए हैं, आपको एंटरटेन करते आए हैं। और पिछले 2 सालों में भले ही दुनिया रुक गई हो, लेकिन ये नहीं रुके। मैं उनको बोलता हूँ अनस्टॉपेबल मनोज बाजपेयी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं मनोज बाजपेयी से। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए। सबसे पहली चीज तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि इतना 2 साल में दुनिया रुक गई, आप नहीं रुके, आप दौड़ते जा रहे हैं। और उसके अलावा हर जगह मैं कहूं तो इन 2 सालों में सारे स्टार्स, सारी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं छुप गई, लेकिन मनोज बाजपेयी कह रहे हैं ना, वो सितारे की तरह ऐसे चमक रहे हैं कि हर रोज आपके बारे में सोशल मीडिया पे, न्यूज में, सब। तो अभी तो सबसे पहले मेरे जहन में एक बात जो आती है वो ये कि आपके लिए ये जो 2 साल का समय था और जो हम फील कर रहे हैं, क्या आप भी वो फील कर रहे हैं कि वो एक नया स्टारडम, एक नई तरह की कहते हैं चमक धमक, आप भी वो फील कर रहे हैं या सिर्फ हमें फील हो रहा है? दुनिया अभी बंद है और फॉर्चुनेटली मेरे मेरे काम जो पहले शूट हुए पड़े थे, वो जब दुनिया बंद है और जब दुनिया ओटीटी पे सारे कंटेंट देख रही है, तो वो सारे काम मेरे ओटीटी पे आ रहे हैं। इसलिए शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे बहुत सारे काम जो है पहले शूटिंग हुई पड़ी थी, जो लॉकडाउन के समय ही में ही आनी शुरू हुई। वो पहली मेरी फिल्म आई थी मिसेस सीरियल किलर लास्ट ईयर। लॉकडाउन की शुरुआत अभी हुई थी, तब वहां से शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे भोसले और मेरा जो भोजपुरी रैप और फिर ये फैमिली मैन और इस तरह से करके जो है काफी काम मेरे ओटीटी पे आ गए। तो ये भाग्य की बात है, ये संयोग है कि ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक वही हाई है आपकी लाइफ में अभी जो एक सत्या के बाद एक हाई था? अब वासेपुर भी था, गैंग्स ऑफ वासेपुर भी था, जिसपे मीम मीम बनने मुझे लगता नहीं है कि कभी बंद होंगे। इस मेरे जीते जी तो बंद नहीं होने वाले हैं। एक समय था जब राजनीति के किरदार को लेकर के या उसके स्पीच को लेकर के बड़ा लिखा गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस हाल फिलहाल में, क्योंकि मैंने ज्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्में की हाल फिलहाल में, और एक अपने आप से वादा भी है कि हर साल 1 या 2 इंडिपेंडेंट फिल्म का हिस्सा होने का। इस तरह का जो फैमिली मैन ने जिस तरीके से लोगों के साथ संबंध बनाया है और एक रिश्ता जोड़ा है, और जिस तरीके से श्रीकांत तिवारी में लोगों ने अपने आप को देखना शुरू किया है, वो एक बहुत ही कमाल का एक क्षण है या मोमेंट है मेरे अपने करियर में। और इस बात की बड़ी खुशी है, मैं तो हर दिन 25 साल हो गए इस करियर के, तो अब ऐसा कोई दिमाग उड़ता नहीं है। लेकिन मुझे अपने अपने को एक्टर्स और डायरेक्टर्स की खुशी देख करके मुझे ज्यादा खुशी होती है। तो तो अभी अभी मैं उन लोगों को फोन करके मैं परेशान करता रहता हूँ, और कैसा लग रहा है, और कैसा लग रहा है। वो लोग लिखते भी रहते हैं। मैं आपसे, आपने बात की, मैं फैमिली मैन की आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। बतौर फैमिली मैन आपकी वाइफ आपको कितना पसंद करती है? आपको कहती है कि आप फैमिली मैन हैं? वो मानती हैं, लेकिन अब वो आपने एक शब्द बोला, पत्नी। या पत्नी और पति जो होते हैं, वो एक दूसरे को मानते भी हैं और एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं। तो तो वो जाहिर सी बात है कि कभी कभी उनको लगता है कि मैं घर में रहते हुए भी बहुत ज्यादा काम पे ध्यान दे रहा हूँ, तो डांट भी पड़ती है। और लेकिन वो ये भी मानती हैं कि मैं आम एक पति है। बहुत सारे पति अपने घर में योगदान देते होंगे, शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। जी। आप बोल रहे थे कि आपने बहुत इंडिपेंडेंट सिनेमा किया, हम सब जानते हैं आसान काम नहीं है वो। और मेरे ख्याल में अभी 27वां साल आपको फिल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। इन 27 सालों में आपने एक अलग नीश आपने अपनी क्रिएट की है, और इन 27 सालों में जो सिनेमा आपको पसंद आया आपने किया, ज़रूरी नहीं कि वो कमर्शियल हो। कितना मुश्किल है 27 सालों तक अपने उस कहते हैं डगर पे डटे रहना? आप भी जानते हैं, आप तो इंडस्ट्री के एक तरीके से हिस्सा है। प्रशांत, ये बड़ी टेढ़ी खीर है यार, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री है, कट थ्रोट है।
हर किसी को दूसरे की चढ़ाई से परेशानी होती है यहाँ पे। और एक गांव की तरह से है, गांव की पंचायत समझते हैं ना। मैं गांव का रहने वाला हूँ, आप भी गांव के रहने वाले। मेरे भी हैं गांव के कनेक्शन। हाँ, गांव जो है पूरा होता है, लेकिन वहां पर सब जो है इसी तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं रहता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री में रहता है, कि हम सब लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं, एक दूसरे के घर पे इनविटेशन करने भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जेलसी, एक एनवी सबकी रहती है। इस पूरे 26-27 साल के इस पूरे जर्नी में बहुत बार झटके से ऊपर गया और झटके से नीचे भी आया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी बनाए, बहुत बार दुश्मनियां भी हुई इस इंडस्ट्री में। लेकिन आज जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो एक मैच्योर आदमी से बात कर रहे हैं जिसने एक पूरी जर्नी देखी है। और उसने अब ना दुश्मनी होती है ना दोस्ती होती है। अब परिवार पे आदमी ज्यादा ध्यान देता है, काम करता है, परिवार के पास जाता है और सबके लिए अच्छा और भला सोचता हूँ। ये आदत पहले भी रही है, शायद ये पिताजी की आदत है जो मेरे अंदर है ये। लेकिन मैं कहूँ कि जर्नी आसान रही। मैं तो दुश्मन को भी नहीं बोलूंगा कि वो कभी मेरा जूता पहने क्योंकि ये यात्रा आसान नहीं रही। और खास करके सत्या उस समय चली थी प्रशांत, जिस समय मेरे जैसे एक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस इंडस्ट्री में। वहां से लेकर के यहाँ तक आना बड़ा कठिन रहा है, बहुत ही कठिन रहा है जी। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इस तरह की जब जर्नी होती है तो कई बार आदमी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। किस तरह से आज आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपने बना के रखा हुआ है और अभी भी बना है, और इस काम की तारीफ के बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है? कॉन्फिडेंस हिलता है, बहुत हिलता है। और परेशानी होती भी रही है बहुत बार, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपके साथ वाला जिसने कल ही रात आपके साथ में पार्टी की है, वो जो है आपके बारे में कुछ बुरा बोलता है, या वो कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जो आपके दिल को ठेस पहुंचाती है ऐसे, या फिर आप अचानक से जो है आपके पास ऑफर्स आने बंद हो जाते हैं, और जो ऑफर आ रहे होते हैं उनको आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार करना भी पड़ गया क्योंकि आपको अपने घर का चूल्हा भी जलाना है। उसमें एक पूरी की पूरी दो किताब लिखी जा सकती है, लेकिन वो फिर कभी। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितने झटके से ऊपर गए उतने झटके से नीचे आए। कईयों ने दिल को तोड़ा, फिर दिल को जोड़ा, लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाती रहती है, एक विश्वास अपने आप पे, और दूसरा इस एक्टिंग नाम की विधा के साथ प्यार। इन दो चीजों ने मुझे हमेशा दौड़ने पे हमेशा उठ के खड़े होने में बड़ी मदद की। और तीसरा है आपका घर। मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों ने अपने फेलियर को बड़ा सेलिब्रेट किया है। हमारे घर में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि this is giving us a moment to enjoy life and to enjoy togetherness and see the world and see the country। तो गांव चला गया, दिल्ली चले गए, आपस में बैठ गए, बातें कर रहे हैं, लाइफस्टाइल को और अच्छा कर लेते हैं, एंड अगेन अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, ताकि जब अगला अवसर आए तो मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तो शायद एक पॉजिटिव हो करके अपने फेलियर को भी देखना, ये बड़ा, मेरे ख्याल से इसने बहुत मदद की। लेकिन मुश्किल काम है। नहीं, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम होता नहीं है। लेकिन कितनी जल्दी आप उस झटके से उभर के फिर दौड़ना शुरू करते हैं, ये आपके ऊपर। जी, मनोज से हम बात करते रहेंगे, कहीं मत जाएगा। थोड़ी देर के बाद हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं मनोज बाजपेयी से, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में करीब 27 साल हो गए, और इन 27 सालों में उन्होंने बेहतरीन फिल्में दी हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं। जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि ना, हाल फिलहाल में मैंने राम गोपाल वर्मा के साथ एक इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा कि आपने आज तक जितने लोगों के साथ काम किया और आपने जब अंडरवर्ल्ड के ऊपर फिल्म बनाई, तो कौन सा ऐसा एक्टर है जो बिल्कुल उस कैरेक्टर के, उन अंडरवर्ल्ड के कैरेक्टर्स के पास पहुंच गया? उन्होंने आपका नाम लिया। ओके, मनोज बाजपेयी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इंडस्ट्री में जितने भी
डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, सब आपके काम को सराहते हैं, सब अच्छा मानते हैं। अब कहते हैं ना, इस इंडस्ट्री में जो दिखता है वो बिकता है। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि आप दिखते तो हमेशा रहें, चलता है भी मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या इन सब के बाद कुछ नज़रिए में चेंज आया इंडस्ट्री के, कि जो आपको कहें कि नहीं यार, हमें अगर इनसिक्योरिटी है इस शख्स से, या हो सकता है सामने वाले एक्टर बेहतर ना हो लेकिन काम करना चाहिए, वापस हमें काम करना चाहिए? देखिए, मेरे साथ बहुत सारे लोगों के काम न करने की मानसिकता को मैं बिल्कुल समझता रहा हूं, इसीलिए कभी तकलीफ नहीं रही। क्योंकि मैं थोड़ा सा, आप चूंकि आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे कई सालों से जानते हैं, हम लोगों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ इंटरव्यू किया है, बल्कि हमने बहुत सारे समय हमने ऐसे ही गुजारे है, बहुत जी। तो आप मुझे बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि मैं दूसरे के जिसको कहें टर्म्स पे मैं कभी काम ही नहीं कर पाया। एक तो ये कि वो जो मुझे दे रहे थे वो मेरे अपने सपने के अनुसार नहीं जी, या उनके पास में उनकी अपनी लिमिटेशन रही है मुझे लेकर के, उनके सोचने की, विजुलाइज करने की जो लिमिटेशन रही है कि मनोज को इस तरह का रोल देते हैं, उससे मैं कभी सहमत नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों ने कभी काम नहीं किया। और शायद मैं आगे भी जो है, अगर इसी तरह का रोल मुझे कोई और देगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे सपने के अनुसार नहीं होता है। क्योंकि मेरा अपना मानना है प्रशांत, कि इस शहर में हर जो एक्टर या डायरेक्टर बनने आया है उसने अपने बारे में एक सपना देखा है और उसको पूरा अधिकार है उस सपने को साकार करने के लिए, उस सपने का पीछा करने के लिए। तो शायद इसी कारण मैं बहुत सारे लोगों से काम नहीं कर पाया, और बहुत सारे लोग इसलिए भी काम नहीं कर पाए क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अपने इस स्वभाव के कारण, इस जिद के कारण बहुतों को लगा कि मैं बड़ा दम्भी हूं, एरोगेंट हूं, अहंकार है। मुझे नहीं लगता आप एरोगेंट है ना, स्वभाव में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। मुझे जो ज्यादा लगता है, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कहीं एक थ्रेट शायद लोगों को फील हो जाती हो, कि मैंने सुना है, मैंने देखा भी है इंडस्ट्री में, कि अपने से बेहतर एक्टर के सामने लोग नहीं आना चाहते। डायरेक्टर्स की भी ये बात में मैं आऊँगा, ये भी एक मेरा सवाल था। हम हमेशा कहते हैं कि सिनेमा जो है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, लेकिन आप जैसे एक्टर्स के साथ मुझे लगता है कि कई 50-50% की पार्टनरशिप है, क्योंकि जो आप साइलेंस के साथ प्ले करते हैं वो खाली डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेमा में नहीं हो सकता, वो एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है। सो कहीं ना कहीं डायरेक्टर्स को भी थ्रेट आ जाती हो सकता है। आई डोंट नो, आप बेहतर बताएंगे। देखिए, मैं जैसा मैं वही बात कर रहा था उसी को बढ़ाता हूँ, उसी में आपका आंसर है कि मैं कोलैबोरेशन चाहता हूँ। मैं हमेशा से चाहता रहा हूँ, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, मैं जब किसी प्रोजेक्ट में जाऊं तो ये कोलैबोरेशन हो, जहां पे हर किसी का के लिए स्पेस है और हर कोई साथ में मिल करके एक काम को गढ़े, एक काम को रचे। वहां पर एक कोई तानाशाही माहौल ना बने जी। ये जैसा कह रहा हूं वही सही है और बाकी सब गलत है। तुम आए हो, तुम अपना लाइन बोलो और जाओ। तो मैं थोड़ा सा उसमें सहज नहीं हो पाता हूं। मैं तो ऐसे माहौल से और या उस तरह के व्यक्ति से मैं थोड़ा दूर रहता हूं, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक देश में अगर हम सिनेमा भी प्रजातांत्रिक ढंग से ना बना पाए तो हमारी फेलियर है जी। हम अगर एक स्पॉट बॉय से को सिर्फ एक नौकर मानेंगे तो हमारी फेलियर है। स्पॉट बॉय भी उतना ही सहयोग दे रहा है एक फिल्म को बनाने में जितना कि कोई और दे रहा है जी। तो एक प्रजातांत्रिक माहौल को लेकर के मेरी जिद रही है, और जब वो माहौल मिलता है, मैंने देखा है कि ना सिर्फ मैं अच्छा करता हूं, सब अच्छा करते हैं। अनुराग कश्यप वो देते हैं, राम गोपाल वर्मा देते हैं, शेखर कपूर वो माहौल देते हैं, बाकी सारे डायरेक्टर जिनके साथ मैंने काम किया वो सब देते हैं बिना सोचे हुए, और इसीलिए अच्छा काम हम लोग कर पाए इतने साल तक। जबकि हमारी फिल्में कोई ब्लॉकबस्टर नहीं रही, लेकिन हम लोग ऐसा काम कर पाए जो आज भी लोग याद रखते हैं। आपकी जो डॉटर है वो भी आप फिल्म में देखती होंगी, तो वो जब आपको देखती हैं और आप जिस तरह की फिल्में करते हैं वो देखती हैं, वो उनकी फैन है या वो किसी और एक्टर की फैन है? मेरी बेटी, मैं बेटी को अपने हमेशा यही बोलता हूँ कि यार आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए फिल्में नहीं कर पाया क्योंकि मेरी अमूमन सारी फिल्में वो बच्चों के लिए नहीं है, वो तो मुझे मूली के बराबर समझती है। और
वो सब मैं जब बागी कर रहा था, बागी 2, तो वो मेरे सेट पे पहली बार मेरे आई थी अपने इस 10 साल की उम्र में। आज उस समय तो 8 साल की उम्र थी उसके, आज 7 या 8 साल। मेरे साथ वैन में बैठी थी, अचानक गायब हो गई और पता चला कि वो टाइगर श्रॉफ के वैन में चली गई थी और टाइगर श्रॉफ से फोटो खिंचवा के भी आ गई थी उसी के फोन पे। तो और मुझे हमेशा बोलती है कि टाइगर श्रॉफ की तरह से तुम्हारे मसल नहीं है, सो यू आर नॉट अ गुड एक्टर। अच्छा, लोग उससे आजकल डिफाइन करने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू।